नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन एआर में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं और अब पेपर दूर नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। हम आज लेकर के आए हैं हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन आपके जीके के, 25 मैथ के, 25 अंग्रेजी के और 25 लेकर के आए हैं हम हिंदी के क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू हो रहे हैं। तो केवल एक क्लिप लिया है हमने हिंदी की, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। इसमें क्या कहा है? इसमें हमसे कहा है कि सही बढ़ती वाले शब्द का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर प्राकृतिक शब्द लिखा हुआ है। अब प्राकृतिक शब्द की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी, कौन सी ठीक होगी? क्वेश्चन नंबर 76 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये वाला प्राकृतिक आपका सही है लिखा हुआ, बाकी कोई भी सही नहीं है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की, इसमें भी हमसे यही पूछा गया है, यानी विलोम पूछे हमसे। विलोम का मतलब होता है उल्टा। ये जो दिया है ना क्रय शब्द, इस क्रय का हमें विलोम, तो क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना। तो आपका इसका विलोम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की, यानी 78 की। 78 में क्या कहा है? 78 में हमसे पूछा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। मतलब ये जो है कुंतल, इस कुंतल का हमें क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है। तो कुंतल के पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा केस। ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 79 से 83 तक क्या करना है हमें? ये 79 से 83 तक हमें ये करना है कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है। तो इसके क्वेश्चन नीचे दिए हैं, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, ये कह दिया है कि समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी हमारे अकेले ही नहीं होती, सारे हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरे, फिर यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, जो एक साथ चढ़नी होती हैं। और यह बात पूरे समाज को समझना भी अपने आप में पहाड़ होता है, मगर इस पर का दायित्व भी उन का होता है जिन्हें यह पहाड़ दिखाई देता है। अब देखिए, पहले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए क्या आएगा? देखिए, एक के लिए अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 79 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर शब्द दिया है, क्या क्या दिया है देख लो। यहाँ पर दिया है जवाब और लड़ाई। लड़ाई आएगा कैसे, देख लीजिए। अभी हम गद्यांश को पढ़ते हैं दोबारा। क्या कह दिया है इसमें एक के लिए कि लड़ाइयाँ हमारे अकेले की नहीं होती। हो गया, नहीं हो गया? ठीक है। और ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर अगर 80 की हम बात करें तो इसमें क्या कहा है? 80 में 80 में हमसे कहा है कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान दो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ठीक है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, तो यहाँ पर बी आएगा। कैसे आएगा देखो, फिर से चलते हैं वापसी। यहाँ पर कह दिया था कि सारे पहाड़, है नहीं, सारे पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। ठीक है। तो ये आपका दो पे क्या आएगा? पहाड़। फिर हमसे पूछागा कि 3 पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 81 में हमसे ये पूछा है कि तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन है उसमें क्या आएगा, है ना। चलिए बताते हैं। 81 की हम बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समाज। कैसे आएगा जरा देखो। यहाँ पर कहा है, क्या कहा है कि समाज को एक साथ चलनी होती है। ठीक है ना, जो पूरे समाज को, जो पूरे समाज को एक साथ चलनी होती है। भाई हम बात कर रहे हैं चौथे के लिए क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 82 में 4 के लिए बताना हमें क्या क्या आएगा। ठीक है। तो 4 में हम एक शब्द ले लेते हैं, ये है चढ़ने, ले लो सी ऑप्शन। अब क्या कह दिया, यहाँ पर ये कह रखा है चौथे में कि क्या था? चढ़ने था, नहीं? तो मगर इस पर चढ़ने का दायित्व भी है ना, चढ़ने का दायित्व भी, तो चढ़ने आएगा यहाँ पर। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, तो 83 में क्या कहा था? 83 में ये कहा कि गद्यांश में संकेतित रिक्त 5 के
लिए उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर एक शब्द उठा लेते हैं हम, जिसका है ये व्यक्तियों। अब व्यक्तियों देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। वहां पर देखो ये कह दिया है यानी का दायित्व, यानी चढ़ने का दायित्व भी उन व्यक्तियों का होता है जिन्हें यह पहाड़ दिखाई देता है। तो व्यक्तियों आएगा नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये आपका पूरा गद्यांश हो गया रिक्त स्थान भरने पे। यहाँ पर देखो किस तरह से गद्यांश पूछा गया था, तो कैसे भी आ सकता है। आप अपनी तैयारी बरकरार रखें और परीक्षा से डरे नहीं, बस तैयारी करते रहें, जो भी होगा अच्छा होगा। आप अगर तैयारी करेंगे अच्छे से तो पेपर भी अच्छा ही होगा। भाई हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या क्या रखा है। 84 में हमसे कहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची का चयन करें। यानी ये जो शब्द दिया हिम, तो हिम का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब होता है बर्फ। और यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की, तो ये दे रखा हो बर्फ। ठीक है, बर्फ वैसे बोल देते हैं, नहीं तो बर्फ शब्द होता है। तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की, तो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मतलब कौन सा आकर्षक यहाँ पर सही लिखा है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 85 में। तो जो ए ऑप्शन है ना, ये वाला आकर्षक आपका ठीक लिखा है, बाकी सभी आकर्षक गलत लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। इसमें क्या कहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड, ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड जो है तो प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या, देखो बादल फटने से 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, बादल के फटने से 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अब यदि हम बात करें प्रतिस्थापित का मतलब होता है बदलना। क्वेश्चन नंबर 86 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहेंगे 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 70 यानी 87 की, तो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का व्यक्त करता है अर्थ। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के तुम्हें ये देखना है कि आटे दाल का भाव मालूम होना, ये जो मुहावरा दिया है इसका अर्थ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 87 में। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा कठिनाई का ज्ञान होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। कौन से भाग में त्रुटि है ये हमें पता करना है क्वेश्चन नंबर 88 में। देखो, सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। अरे किए जा रहे हैं नहीं, की जा रही हैं ये होता है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें गलती है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो भूमि उपजाऊ हो। मतलब जो भूमि उपजाऊ है उसे क्या कहेंगे, उर्वर कहेंगे। ठीक है ना, और जो उपजाऊ नहीं है उसे क्या कहते हैं, बंजर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। यानी ये जो शब्द दिया है जिसको हम बोलते हैं शुद्ध, इस शुद्ध का हमें विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात कर रहे हैं, तो शुद्ध का क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। सॉरी, 91 में कहा रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। कैसे करेंगे चयन भैया, जरा ध्यान दो इधर। यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हारा पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई, मतलब अत्यंत, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हुई। तो यहाँ पर अत्यंत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 92 की, 92 जो है, इसमें हमसे पूछा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। ठीक है, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीखता है और प्रगति के साथ पर पथ पर जा सकता है। तो यहाँ पर ये दिया ना, सीखना, सीखता है, यानी सीख ना सकता है, यही गलत है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है आपका इस पार्ट में गलती है ना, ये गलत दिया। अतीत की घटना से ही व्यक्ति सीखता है, तो सकता गलत दिया है, यही पार्ट आपका गलती वाला है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की। 93 में क्या कहा है, इसमें हमसे कहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें।
जैसे यहाँ पर दिया है क्या कि हमें पेड़ पौधों की करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 93 में हमसे पूछा, तो भैया उनकी देखभाल करनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 94 में क्या कहा है, 94 में हमें कहा है हमसे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्योहार हमें प्रकृति के निकट ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा कि प्रकृति के निकट ले आते हैं, निकट ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कम खाने वाला, जो कम खाने वाला होता है उसके लिए क्या शब्द आएगा। तो कम खाने, कम का मतलब होता है अल्प, यानी अल्पाहारी कौन होगा, कम खाने वाले व्यक्ति को हम अल्पाहारी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहा है, निम्नलिखित में से उक्त विकल्प का चयन करें जो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मतलब ये जो मुहावरा दिया है आग में घी डालना, इसका सही अर्थ क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो इसका सही अर्थ होता है यानी क्रोध को और भड़काना, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को गुस्सा आ गया, उसे और बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा कुछ कह दो तो उसे और गुस्सा आ जाएगा, मतलब ये तो आग में घी डालने के बराबर हो गया, यानी आग में घी डालते हैं तो आग और तेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 97 में कहा रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी मैं उसकी को देखकर मुग्ध हो गया, मैं उसकी किस चीज को देखकर मुग्ध हो गया, यानी सुंदरता को देख करके मुग्ध हो गया। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की, तो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है 98 में कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखो ये तो सेम आ जाता है, ऐसे प्रतिस्थापित करने की अगर हम बात करें, सेठ जी मंदिर गए, उन्होंने यहाँ आकर गरीबों को कंबल बांटे, तो ये उन्होंने यहाँ आकर, ठीक है ना, ये अगर हम बात करें प्रतिस्थापित की तो आपका ये ही आ जाएगा, यानी उन्होंने, ठीक है ना, यहाँ की जगह वहाँ आ जाएगा, वहाँ जाकर जो है कंबल बांटे, यहाँ आकर नहीं वहाँ जाकर के कंबल बांटे। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की, तो इसमें क्या कहा है, 99 में हमसे कहा कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है, यानी ये कह रखा है कि गौरव सौरभ की अधिक मोटा है, तो क्या आएगा, अपेक्षा आएगा, उपेक्षा आएगा, सापेक्ष आएगा, तुलना आएगा, क्या आएगा, तो अपेक्षा आएगा, यानी गौरव जो है सौरभ की अपेक्षा अधिक मोटा है। वही हम बात करें अंतिम क्वेश्चन जो कि 100वां है, यानी 100वां क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कौन से भाग में त्रुटि है ये हमें बताना है। यहाँ पर ये कह रखा है यहाँ पर कि मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसके अधिकांश निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 की यदि हम बात करें तो इसमें हमें जो बताना है कौन से भाग में गलती है, ये देखो, फिर भी इसकी नहीं होता, इसका होता है, मतलब इसकी आंशिक निर्माण इस पार्ट में गलती है। तो दोस्तों देखो 10 से 12-13 मिनट में हमने हिंदी के क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं, 25 क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना बेनिफिशियल सिद्ध होगा, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।